हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या बिटकॉइन ने यहाँ पर अपनी करेक्शन जो है वो पूरी कर ली है और अब हम क्या न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि बीटीसी के अंदर एक छोटी सी रैली आई है और क्या ये रैली वर्थ इट होगी। क्या हमारे पास ये बताती है कि अब यहाँ पर आपके पास जो डंप था, जो एक बहुत ही बुरा टाइम पीरियड था, ये खत्म हुआ। आइए थोड़ा सा डिटेल्स इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। चैनल को जल्दी से आप लोग जो है ना वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टिल 30% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए डेली वीडियोस जो है वो मेरी देख रहे हैं। और सब्सक्राइब कर दो यार, क्या हो जाता है, लाइक भी कर देना, ठीक है। साथ साथ लाइक जरूर कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा आगे रिकमेंड होगी वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जाकर देखेंगे बीटीसी को, तो बीटीसी ने हमारे पास लगातार आपके पास जो है वो रैली दी नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन देखो ये चीज कोई न्यू नहीं थी हमारे लिए। हमारे लिए जो चीज ज्यादा खराब थी ना वो क्या थी, मैं बता दूं। देखो बीटीसी ना पिछले बुल मार्केट्स के अंदर ये चीज मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि बहुत गंदा आपके पास जो था ना वो करेक्शन लेता था। लाइक यहाँ पे $60,000 से करेक्शन ली थी बीटीसी ने 42 के तक की, 26% तक की। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करेक्शन बीटीसी ने कितने की ली, ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 24% तक की। मतलब लास्ट टाइम बुल मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी करेक्शन जो थी वो आती थी। अभी ये करेक्शन कुछ भी नहीं थी, आई थिंक उतनी ही थी जितनी लास्ट टाइम हुआ करती थी। बट इस बार क्या हुआ, इस बार जो इफेक्ट हुआ ना बहुत ज्यादा, वो थे हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स। और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुए, जिसकी वजह से हमें ये बहुत बड़ी एक आपके पास बेयर रैली लग रही थी। क्योंकि बीटीसी अगर $200 भी गिर रहा था तो ऑल्ट कॉइन 5% ऐसे ही गिर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो अभी जो चीज मैं अच्छी देख रहा हूँ वो ये कि बीटीसी जो पंप हुआ है ना, इसके साथ साथ डोमिनेंस बीटीसी की वो बहुत बुरे तरीके से गिरी है। और हमने देखा है कि मोमेंटम जो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ शिफ्ट हुआ है, जैसे कि हमारे फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स की तरफ भी शिफ्ट हुआ। जैसे आपको दिया गया था, मैंने कहा था डीसीए करो 1.3 के ऊपर, पीएचबी 24%। इथेरियम के अंदर अगर हम जाकर देखेंगे तो इथेरियम के अंदर हमारे पास जो है वो बहुत प्यारी रैली आई। और चीज ये हुई है कि हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी रिकवरी हमें जो है वो देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या साइन है, क्या चीजें हमारे पास अच्छी होने वाली हैं। देखो चीजें हमारे पास अच्छी तब होंगी जब बीटीसी अपना एक रेंज जो है ना उसको ब्रेकआउट कर दे। अब ये चीज आपने बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करनी है कि बीटीसी कब हमारे पास इस जोन को ब्रेक करेगा। देखो आपके पास है ना बीटीसी का एक बॉर्डर बनाता है, ये समझ लो आपके पास। देखो वैसे तो मैं कोई जंगी बंदा नहीं हूं, ठीक है, मैं एक पीस का वो बता रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पर ही आपके पास है पाकिस्तान, ठीक है, और यहां पर ही आपके पास इंडिया, ठीक है। ये दोनों के बॉर्डर्स बने हुए और बीच में जो आपके पास छोटा सा गैप है, ये आप समझ लो लाइन ऑफ कंट्रोल हम इसको कह लेते हैं, ठीक है। अभी जो बीटीसी जो है ना ये एक आम इंसान है और ये जो चल रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में। जब तक हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में है ना, तो यहां पर हम ये है कि हम इंडिया के पास भी जा सकते हैं और हम पाकिस्तान के पास भी जा सकते हैं। हमारे पास एक कंफर्म रैली कब आएगी, अगर बीटीसी आपके पास जब तक इस रेंज के बीच में एक्यूमुलेट करेगा ना, बीटीसी थोड़ा सा खतरनाक रहेगा, ठीक है, क्योंकि बीटीसी अभी किसी का भी नहीं है। अगर बीटीसी अपना ब्रेकआउट करता है इस बॉर्डर के पार, ठीक है, तो इट मींस कि अब बीटीसी को जो है वो पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, अब पाकिस्तान के कब्जे में आ गया ये। और अब ये इस रैली के ऊपर आ गया, भी मजीद ऊपर जा सकता है, ठीक है। इट मींस कि अगर बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसकी बैठी हुई है 61,500 की, उसको ब्रेक करता है, तो मतलब ये पाकिस्तान के हदूद में आ जाएगा। फिर पाकिस्तान इसको पकड़ लेगा और इसको फिर ले जाएगा पाकिस्तान जेल तक, और फिर से वहां पूछताछ होगी, मतलब 70 के तक। बट अगर ये रैली हमारे पास 52 के 51 के करीब आती है और वहां के नीचे ब्रेकडाउन कर देती, तो फिर ये इंडिया की पकड़ में आ जाएगा, फिर इंडिया इसको ले जाएगा जेल में, ठीक है। तो आई थिंक आपको भी ये मॉनिटर, ये जो मैंने समझाई है ना एग्जाम्पल, देखो मैं कोई दो नेशंस के बीच में हेट नहीं फैला रहा हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोगों का जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊं, तो क्योंकि जो चीज़ इंसान को रोज सुनाई जाती है और उससे एग्जाम्पल्स देकर अगर हम समझाते हैं ना तो वो चीज़ समझ भी आ जाती है। तो बस सिंपल है, ये जोन आपके पास सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस, और अब इन दोनों के रेंज में जो है वो में ट्रेड हो रहे हैं। बीटीसी का अभी तक कोई क्लियर साइन हमें दिखा नहीं है। क्लियर साइन हमें तब दिखेगा जब बीटीसी आपके पास 61,500 के अबव क्लोज करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी बीटीसी ने कुछ इसी तरीके का अपना जो था वो डिमांड जोन बनाया था। नीचे इसकी एक इंपॉर्टेंट आपके पास रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। बट जैसे ही बीटीसी ने अपनी सपोर्ट के अबव क्लोज किया, बीटीसी की रैली कंटिन्यू हुई। सेम यही एक्सपेक्टेशंस हम यहाँ पे रख सकते हैं अगर बीटीसी ने अपनी सपोर्ट के अबव क्लोज किया, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था। तो हम यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस के अबव अगर क्लोजिंग हुई तो हम बीटीसी के अंदर रैली जो है वो कंटिन्यू होती हुई देखेंगे। फिलहाल हमारे पास कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है आज हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब 2 दिन बाद ठीक आपके पास थर्सडे को हमारे पास जो है वो सीपीआई है। बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह आई वांट टू अनाउंस दैट कि मैं उम्रा पर जा रहा हूँ और इस बीच में थोड़ा सा मसरूफ रहूँगा। इंशाल्लाह परसों की मेरी फ्लाइट है और इस बीच में थोड़ा सा मसरूफ रहूँगा, तो शायद मैं अपडेट्स को कवर ना कर पाऊँ। बट जो चीज़ें हुई मैं आपको टेलीग्राम पर कोशिश करूँगा कि बता दूँ, क्योंकि वहाँ पर देखो बंदा जाता है अल्लाह ताला की इबादत के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल सकूँ। तो टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप
आप लोग के लिए अपडेट्स जो है वो कवर करूंगा। बस हमें अब ये देखना है कि क्या बीटीसी इस रेंज के अब क्लोज करता है या नहीं, क्योंकि हमने डंप में बहुत सारी चीज़ें उठा ली हैं। आपको अपनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाईजान देखो जो 3-4 ऑल्ट कॉइन्स है ना उनको पकड़ के चलो। जैसे इथेरियम में इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जोन के ऊपर था, सबको तो हमने बाय कर लिया, बस अभी हमें बीटीसी से लेना देना नहीं है। अब ये बाउंस हुआ तो हमारा प्रॉफिट है, हम बुक कर सकते हैं इसको 3300-3400 वाले रीजन के अंदर। बट अगर बीटीसी मजीद गिरा तो हम इसको बाय करेंगे 2400 के ऊपर मजीद, क्योंकि हम थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो के साथ बाइंग कर रहे हैं। तो बस अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो के साथ बाइंग करो। एक और चीज़ भी मैं देख रहा हूँ, दैट इज यूएसडी डोमिनेंस अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आ गई है। ये इसकी सपोर्ट हुआ करती थी जहां से बार बार इसको बाउंस मिलता था, और जितना यूएसडी डोमिनेंस बाउंस करेगी बीटीसी उतना करेगा। बट अभी ये भी आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो आई हुई और इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। नाउ लेट्स सी कि अगर इसको रेजिस्टेंस आपके पास अच्छी मिलती है, रिजेक्ट होता है, तो एटलीस्ट भी ना ये आपके पास जो फॉल कर सकता है वो आपके पास चांसेस है कि तकरीबन अगर हम जाकर देखेंगे तो एटलीस्ट आपके पास 9 से 10% फॉल कर सकता है। इट मीन्स 9 से 10% फॉल करना, बीटीसी में 9 से 10% तक की अच्छी रैली आना। तो हमें ये 2-3 चीज़ों को देखना है। अगर बीटीसी आपके पास अपना 62 के वाला रीजन जो है वो ब्रेकआउट करता है, देन यस वी कैन एक्सपेक्ट 65 के टू 70 के इजीली, क्योंकि करेक्शंस पिछली मार्केट में भी आई हैं और अभी भी करेक्शंस आ रही हैं। हर देखो करेक्शन के बाद पंप आता था, जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी करेक्शन है, बीटीसी के अंदर 40 के से करेक्शन आ गई, कितने तक की 28 के तक की 30% की करेक्शन। क्या हुआ? रिकवरी आई, फिर करेक्शन आई, ठीक है, कितने परसेंट तक की? 25% तक की। क्या हुआ? रिकवरी आई, फिर करेक्शन आई 17% तक की, रिकवरी आई, फिर करेक्शन आई कितने परसेंट तक की? 23% तक की, रिकवरी आई। इसके बाद तो बहुत बड़ी करेक्शन आ गई, कितने परसेंट तक की? 50% तक की। क्या हुआ? रिकवरी आई, बीटीसी ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो अभी देखो बुल मार्केट के अंदर करेक्शंस आना एक छोटी सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपने अपना सिनेरियो ही पूरा बदल लिया। हाँ, वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया, अगर हम इंडिया का बॉर्डर पार कर जाते हैं तो फिर हम ज्यादा नीचे गिर सकते हैं 40 के तक, ये चीज एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमें क्या करना है, ऑल्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके अच्छे ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। मीम कॉइन से दूर रहना, जैसे इथेरियम हो गया, आपके पास सोलाना हो गया, लिंक हो गया, ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम बाय कर सकते हैं। बाय द वे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको लिंक बहुत ज्यादा रिकमेंड किया था, मैंने कहा था ये सपोर्ट पर है, इसको उठा लो, यहाँ से ये बाउंस हुआ आपको अच्छी गेन्स दे देगा। तो मुझे बताना लिंक पीएचपी और इथेरियम से किस किसने प्रॉफिट बनाए। तो बस आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना, नीचे तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।